हमारे शरीर के अंदर में एक ऐसी नस है जिसके दबने से, सिर्फ दबने मात्र से हमारी चाल बदल सकती है, हमारे उठने बैठने का जो तरीका है वो बदल सकता है और हमें बहुत दिनों तक दर्द का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक इंसान असहाय हो जाता है। ऐसी अवस्था में नस का नाम है साइटिक नर्व, यानी कि साइटिका की प्रॉब्लम। तो इसको हिंदी में ग्रंथि कहा जाता है, जिसमें कि हमारी जो चाल होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अब जानते हैं कि इस नस के दबाव को कैसे खोला जाए, ऐसी समस्या से कैसे निजात पाया जा सके। कुछ यौगिक व्यायाम है, यौगिक क्रियाएं हैं, जिनके अभ्यास मात्र से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो आपने YouTube छान मारा होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। लोग दरअसल बताते हैं, परंतु सही सीक्वेंस से कोई नहीं बताता कि इसमें जो एक्सरसाइज करनी है उसका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस आपको कोई नहीं बताता। एक्सरसाइज लगभग सेम ही होती है, उसका असर भी आप लोगों को नहीं हो पाता। कितनी देर तक इसमें होल्ड करना है, क्या इसकी स्थिति होनी चाहिए, पहले किस स्थिति में जाना है और उसके बाद धीरे धीरे करके कौन कौन सी स्थितियां बदलनी है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को अवश्य देखें और इसमें आपको साइटिका नर्व कंप्रेशन यानी कि उसके दबाव से छुटकारा पाने का पूरा विधि विधान से मैंने अभ्यास दिया है। और जब आप इस सीक्वेंस को करेंगे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे, पहली बार करने मात्र से ही आपको इसमें बहुत सारा बदलाव अनुभव होने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखें और जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ मेरी आवाज भी ध्यान से सुने और उसी प्रकार से आपने इसका अभ्यास भी करना है। सबसे पहले आपको इस अवस्था में बैठना है और इस अवस्था में बैठने के बाद में दोनों पांव के पंजों को अपनी तरफ अच्छे से खींचना है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की स्थिति बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए और यदि आपसे ऐसे नहीं बैठा जाए तो दीवार पर आप कमर को लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। इसके पश्चात आपने सबसे पहले क्या करना है, जो नसों पे हल्का हल्का हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर देना है। यानी कि सबसे पहले करनी है हमने फिंगर की एक्सरसाइज, पाँव की उंगलियों की एक्सरसाइज। यहाँ से गर्माहट जाएगी अंदर की तरफ में, रक्त संचार जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर होगा। ये 10 टाइम्स आपको एवरीडे रोज करना है। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रहेगी आपकी और इस प्रकार से 10 बार आपने पाँव की उंगलियों की एक्सरसाइज करी। उसके बाद आपने पाँव के पंजों को अच्छे से खींचना है, यानी कि रक्त संचार को हमने बेहतर बनाना है कि लोअर साइड से थोड़ा सा अच्छे से हमारा रक्त संचार जो ब्लड फ्लो है वो ठीक ठाक बना रहे। इस प्रकार से हमने इसका अभ्यास कर लिया है। हमने इस प्रकार से लेट जाना है, बिल्कुल सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के पश्चात हमने राइट लेग को यानी कि दाहिने पांव को मोड़ना है और दोनों हाथों से इसको लॉक कर लेना है अच्छे से। लॉक करने के बाद में हमने इसको अपनी तरफ खींचना है, धीरे धीरे करके हमने इसको अपनी तरफ खींचना है। बैक पूरी टच रहेगी, हिप नहीं उठना चाहिए, दूसरा वाला पांव भी आपका एकदम प्रॉपर टच होना चाहिए। इसको अच्छे से आराम से खींच के और कम से कम 20 गिनती तक यानी 20 काउंट तक होल्ड रखने का प्रयास करना। अब इसके बाद आपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है। दूसरा हाथ यानी कि ये मेरा दाहिना पांव है और बाएं हाथ से हमने इस घुटने के ऊपर हाथ को रखा और धीरे धीरे करके इसको मोड़ना है दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ में आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको मोड़ना है। ध्यान रखें, आपने यहाँ से पूरी बॉडी को पलटाना नहीं है, बिल्कुल सीधा ही रखना है और साइड की तरफ में आराम से हल्का सा झुकाना है। तो आपको यहाँ पे खिंचाव का आभास होगा। 20 सेकेंड आपको यहाँ पे भी रोकना है। इसको 20 सेकेंड रोकने के बाद धीरे धीरे वापस आए और इस पांव को सीधा कर लें। इसी प्रकार आपने दूसरे पांव से भी इसका अभ्यास करना है। इसके बाद हमने दोनों पांव को मोड़ लेना है इस प्रकार से, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे धीरे करके अपने कमर को ऊपर उठाने का अभ्यास करना है। इसको कहते हैं सेतु बंधासन। थोड़ा थोड़ा करके आराम से ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है। एक बार हमने इसको खींच लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने दबाव डालना है यानी कि प्रेशर देना है। इस प्रकार से 10 से 20 सेकेंड इसमें भी आपने रोकना है, होल्ड करना है। और सेतु बंधासन के बाद में हमने करना है पवन मुक्तासन। श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए हमने पेट को अंदर की तरफ खींचना है, थाइस पर दबाव डालना है, पांव पर दबाव डालना है ताकि लोअर बैक पर आपको हल्के से खिंचाव का आभास हो और फिर आपने वापस आ जाना है। तो सेतु बंधासन और पवन मुक्तासन का कम से कम 5 बार आपने अभ्यास करना है। कम से कम 10 से 15 या 20 सेकेंड तक रोकने का इनमें अभ्यास करना है और इसके बाद आपने इस अभ्यास को करना है। पाँव को, दाहिने पाँव को मोड़कर लेफ्ट थाइस के ऊपर रखना है और दोनों हाथों को, एक हाथ ये दाहिना हाथ है मेरा, ये दाहिना पाँव है, यहाँ अंदर डालना है इसको और यहाँ से अपने घुटने को पकड़ लेना है। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको खींचने का अभ्यास करना है। और जो इसका खिंचाव है, जो इसका दर्द है वो यहाँ पर आपको फील होगा, यानी कि हिप जॉइंट और लोअर बैक पर। थोड़ा थोड़ा करके खींचे और होल्ड रखें कुछ देर और फिर आपने ऐसे ही वापस आ जाना है। दोनों पाँव से इसका अभ्यास करना है और आइए जानते हैं हम इसके बाद क्या करना है। आपको दोनों पाँव में हमने देना है इस प्रकार से गैप। अब करेंगे हम मरकटासन।
दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसी अवस्था में भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। दोनों पाँव में हमने ज्यादा से ज्यादा शोल्डर के बराबर में गैप देना है। ज्यादा बाहर की तरफ भी आपके पाँव ना रहे, ज्यादा अंदर की तरफ भी ना रहे, एकदम बराबर में आपने दोनों पाँव को रखना है। अब इसके पश्चात आपने फेस को करना है राइट साइड की तरफ में और दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड की तरफ में झुकाने का प्रयास करना है। यानी कि राइट नी है तो इस पे अधिक जोर डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से आपने इस पे जोर डालने का प्रयास करना है। ऐसे ही वापस आना है आपको और ऐसे ही आपने दूसरी तरफ में भी इसका अभ्यास करना है। तो ये मरकट आसन का आपने अभ्यास करना है। इसका भी 5 बार अभ्यास करना है आपको रोज। 5 से 10-10 सेकेंड आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, 10 से 15, 15-20 इतना चल सकता है। ये सब क्रियाएं होने के बाद आपने पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को हम रखेंगे थाइस के नीचे। शायद हमने दोनों पाँव को मिला लेना है आपस में, एक एक पाँव करके ऊपर उठाना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने फॉरहेड को या अपने चिन को नीचे टच करके रखे और फिर आराम से वापस आना है इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी आपने इसका अभ्यास करना है। 10-10 सेकेंड आप 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात आपने दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल लेना है और फेस को कर लेंगे हम लेफ्ट साइड की तरफ से, उस प्रकार से अपने राइट लेग को उल्ट करना है आपने और लेफ्ट साइड की तरफ में अच्छे से खींचना है इस प्रकार से। आप देखें और फिर वापस आना है इसी पोजीशन में। ऐसे ही हमने दूसरे पाँव से भी इसका अभ्यास करना है। अब धीरे धीरे करके आपने यदि बैठा जाए तो इस प्रकार से आपने बैठना है वज्रासन में, और यदि इस प्रकार से नहीं बैठा जाए तो पाँव को सीधा करके आपने बैठ जाना है। परंतु इस प्रकार से यदि आपको बैठा जाए, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप देना है और आना है आपको बालासन में, क्योंकि इससे पिछले वाले आसन में हमने इसमें दबाव दिया था और ये इस वाली पोजीशन में हमने इसमें खिंचाव देना है और धीरे धीरे वापस। तो लगभग 5-5 बार इसका अभ्यास करना है। 10 से 20 सेकंड तक आप हर पोजीशन में रोक सकते हैं। तो आपने इसी सीक्वेंस के हिसाब से इसका अभ्यास करना है। और यदि आपका शरीर पूरा जाम हो रखा है, स्टिफ हो रखा है, तो इसमें हमने अपने चैनल पर कुछ सूक्ष्म क्रियाएं दी हैं, उनका आप नियमित अभ्यास कर सकते हैं। और यदि आपको इन आसनों में भी कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम उस पर विशेष करके वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। साइटिका की प्रॉब्लम कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है, परंतु गंभीर समस्या तब बन जाती है जब हम अपने आप को इग्नोर करने लग जाते हैं। हमको नियमित योगाभ्यास करना चाहिए, हमको अपनी रूटीन के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहने चाहिए जिनसे कि हमारा शरीर बिल्कुल लचीला बने और हमारे शरीर का हर एक जॉइंट फ्लेक्सिबल बना रहे। आपको किसी भी कार्य, किसी भी पोजीशन में बैंड होना, झुकना, किसी भी कार्य को करने में कठिनता नहीं होनी चाहिए। जब आप नियमित योगाभ्यास करते हैं तब आपको ये अनुभव होता है कि आपका शरीर आपकी हर एक मूवमेंट पे आपका साथ दे रहा है। तो इसलिए योगाभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और योगाभ्यास में भी जो जोड़ों की एक्सरसाइज यानी कि जॉइंट की एक्सरसाइजेस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें। जय बद्र।